नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। अगर हम बात करेंगे कूलाम के नियम की, तो कूलाम का नियम जो है किस लिए दिया गया था? दो बिंदु आवेश के मध्य जो है लगने वाले जो है आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, उसके लिए जो है ये आपका नियम दिया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मान लो कि यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश हम लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो बिंदु आवेश है वो है Q1 और यहाँ पर है Q2। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो, ठीक है, डिस्टेंस होगा वो अपन क्या लेते हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको अपन ने R मान लिया। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा या तो वो आकर्षण प्रकृति का होगा या किसका होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण यानी Q1 एंड Q2 का क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। और इनकी जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है उसके जो है वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती या फिर जो है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, किन्हीं किन्हीं दो बिंदु किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है, लगने वाला आकर्षण, ठीक है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर हम यहाँ पर देखें, हम लिखेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन उन आवेशों के आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, ठीक है, गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, हाँ, यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये क्या है, समानुपाती है या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, अनुक्रमानुपाती है। लेकिन इनकी दूरी की कैसे होगा, ठीक है, समानुपाती होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है। तो अपन लिखेंगे तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा उनके उनके बीच की दूरी दूरी के वर्ग की क्या होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो होता है, ये जो है, ये क्या है, हमारा कूलाम का नियम है। क्या है, कूलाम का नियम। अगर हम देखें तो इस कूलाम के नियम से ये पता चल रहा है कि जो भी बल इन दोनों पर जो है आवेशों के मध्य लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, साथ ही साथ जो है इसकी दूरी के वर्ग की क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अपन पहले क्या लिखेंगे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, Q1 एंड Q2, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। फिर हम लिखेंगे F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/r²। भाई समानुपाती का मतलब तो यही है ना कि F जो है यानी जो बल है वो अनुक्रमानुपाती है उनके जो है गुणनफल के, Q1 Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के वर्ग के, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण ठीक है, 1 व 2 से क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब जब भी ये जो है हमारा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाता है K। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा K, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। अब इस K का मान अगर हम देखें तो K का मान जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, वायु या निर्वात में, मैं वायु या निर्वात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वायु या निर्वात में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें इसका मान हो जाता है 1/4πε0, या फिर जो है इसको हम 9 इंटू 10⁹ यानी कि 9 गुणा 10⁹ भी लिख सकते हैं। बस इसका मान उठा के यहाँ रख दो तो F बराबर क्या जाएगा, 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R²। ये अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया उन दोनों आवेशों के जो है, उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य जो है लगने वाले बल का, ठीक है। तो ये अपने पास क्या जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, ओके।